हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबकी लाइफ में ये चीज सबसे ज्यादा कॉमन होगी, आई थिंक सो। छापना, कॉपी का काम, आई गेस सब करते हो। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और गाने भी बजाते हो साथ में। और इसके बाद इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका काम होता है और आपका प्रोजेक्ट तैयार होता है और आपको लगता है वाह क्या मजे आ गए। मैं भी सेम करती हूँ यार। मैंने ये चीज 9th में बंद कर दी थी, बट मैंने अभी कहा कि मैं सेम करती हूँ। बट देन तो मैंने एक्चुअली इसका अल्टरनेटिव निकाला। मैंने निकाले ऑडियो बुक्स। बट द थिंग इज कि ऑडियो बुक्स निकालने की जरूरत क्या पड़ी यार। गाने ना बोरिंग हो जाते हैं, सुनते सुनते ना थोड़ी देर बाद लगता है कि यार इनको तो बंद ही कर दो, मैं तो नहीं सुन सकती इनको, क्योंकि इनसे तो मेरे को बोरियत हो गई। इमोशन सुनते सुनते गाने के इमोशन चले जाते। मेरे साथ भी सेम हुआ। बट देन आई डिसाइडेड अब मैं गाने नहीं सुनूंगी, अब मैं कुछ और सुनूंगी। और क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो आई चोज इट्स अल्टरनेटिव, ऑडियो बुक्स। और क्योंकि मैंने 8th में स्टार्ट किए तो मैंने अभी तक बहुत सारी ऑडियो बुक सुन ली है। आई मीन ट्रस्ट मी, मैंने जितनी ऑडियो बुक सुनी है मैं उनको लिस्ट नहीं कर सकती, मुझे उनके नाम याद नहीं। बट ऑडियो बुक से क्यों? क्योंकि ऑडियो बुक सुनते वक्त आप सोचो, ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, आंखें चमकती है, कभी रोमांस होता है, कभी गिगलिंग होती है, कभी दोस्त होते हैं, कभी दो लड़ाई कर रहे होते हैं, जिगरी यारों का मोहब्बत दिख जाता है यार। अपनी जिंदगी की कमियां ना उनमें दिख जाती है। और जब उनमें इतना प्यार और इतना सब कुछ दिखता है तो बस दिल खुश हो जाता है यार। तो मैं ना ऑडियो बुक्स से बहुत प्यार करती हूँ। बट द पॉइंट इज, अच्छी ऑडियो बुक्स, राइट, इट्स अ क्वेश्चन। सो व्हाई नॉट आई थॉट अ वीडियो बनाऊं जिनसे मैं आपको बताऊं मेरे फेवरेट 3 ऑडियो बुक्स। पाकिस्तानी पलटकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। सामने वही अधेड़ आदमी खड़ा था। देख मुरली, बिल्कुल फ्रेश माल है, 2 लाख में मांगता है तो बोल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको खरीदा है मैंने और अब तुमको बेच रहा है। द फर्स्ट वन इज पाकीज़ा, एक नापाक जिंदगी। नापाक क्यों? क्योंकि ये कहानी थी एक लड़की की जिसका नाम था पाकीज़ा, जिसे प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर दिया। प्रोस्टिट्यूशन, हम सभी लड़कियां समझती हैं प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या है। पाकीज़ा, अ गर्ल इन जेल, अ मर्डरर। एक प्रोस्टिट्यूट जो मर्डरर, शी किल्ड समवन। यू ऑल माइट थिंक कि कोई कस्टमर आया होगा, उसको मार दिया होगा उसने। वेरी गुड, वी शुड बी प्राउड ऑफ हर। सच बताऊं, अगर ऐसी होती ना कहानी तो मैं भी बहुत खुश होती। इवन तो वो इतनी डीप और इमोशनल नहीं होती, पर मैं फिर भी बहुत खुश होती। पर ये कहानी ऐसी नहीं थी, उसे झूठे केस में फंसाया गया था। उसने किसी का मर्डर नहीं किया था। बट नाउ यू विल बी थिंकिंग कि एक प्रोस्टिट्यूट को झूठे केस में क्यों फंसाना? किसका मर्डर कर दिया इसने? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन। जब आप सुनते हैं हर रात हर दिन उसकी तड़प, उसका दर्द, उसके इमोशंस और उसकी बेबसी देखते हो तो आपको लगता है ना कि बस कुछ भी बना दे भगवान, लड़की ना बने। आई डोंट नो कि आप लोग मेरे कहने के बाद जाकर के उसे कभी सुनेंगे या नहीं, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे सुना नहीं और अगर आप नहीं रो, आप अगर नहीं रो मतलब सवाल ही नहीं उठता यार, आप पक्का रो। क्योंकि द मोमेंट यू विल फील हर पेन, you will feel it in yourself. You will be like, give me all her pain, I will take it, but just leave her. And trust me, it's a story जहाँ पे आपको GB wrote. I think you all have heard it, right? I mean, and if you have not, let me tell you, GB wrote दिल्ली का रेड लाइट एरिया, one of the biggest. यहाँ पर भी कुछ लोग आ जाएंगे क्या पता ये कहने के लिए कि फोर्स कर दिया था,
किडनैप कर लिया था, बेच दिया था, पुलिस में कंप्लेन कर दो, राइट? पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, करो। ट्रस्ट मी, दिस स्टोरी इज वर्थ लिस्टिंग इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि पूरी जर्नी में कभी भी पाकिज़ा फ्री नहीं हुई अपने प्रोस्टिट्यूशन से। शी हैड सम टाइम पीरियड and she was very happy. She got her life, but it was ruined way more soon than she could have expected. And that's how she was in the jail. So this is how the story goes. Trust me, आप सुनना, worth it है। Listen to me. बनारस शहर, कहने को तो ये महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसे हवाओं में बहती है। Now the second story. This is very opposite of what Pakiza was. काशी एक प्रेम कहानी. So now the question is, how is this opposite? मतलब this is a story of 3 generations. I know. Generations are just frustrating sometimes. You know, it's like, yeah, we were invested in a character. Why did you change it, brother? I was like liking a hero. I was liking a male character. And I just wanted him to be with me. But you changed him. Huh. Now he's old. Or he's lost. What the fuck is this by? I know. I get it. But this story, even though it was a 3-generational one, it was worth. को राजपूत लोगों के वंश, कल्चर, उनकी पीढ़ियों का इतना सारा जो है वो कैसे चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। लाइक ये चीजें होती है, ऐसे राजा होते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि स्टोरी में तो अभी का टाइम लग रहा है। तो इस स्टोरी की एक सबसे ज्यादा खास बात पता है क्या? ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी बनारस के 80 घाट। आप सबने अब बनारस सुना, 80 घाट भी सुना हो, लेकिन बनारस को मोहब्बतों का नगर कहते हैं, ये शायद ना सुना हो। मोहब्बत, इस कहानी में जो बनारस गया उससे उसकी मोहब्बत मिल गई। मोहब्बत, सुकून, चैन, सब। आप भी जिंदगी से परेशान है क्या मेरी तरह? मेरे को बहुत ख्वाहिश थी यार, मुझे ना बनारस जाना था, कभी जाऊंगी पैसे सेव करके। Thought since I was telling about Banaras, why not I share with you कि what I wrote when I was listening to this. Trust me, this is my diary and I've returned this when I was in 10th. If I could say something in conclusion, all I would say is, जाने कोई इस शहर की अजीब बातों को, इसकी नटखट सी हरकतों को, वहाँ की आरतियों को। कभी सोचते हैं कि शहर है या प्रेम, कभी जरूर तुमसे मुलाकात करेंगे बनारस, हमारा इंतजार करना। इट्स अ स्टोरी जहाँ पे काशी की कहानी स्टार्ट हुई थी। काशी एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, बनारस में रहती थी अपने पापा के साथ, आनंद जी उनके पापा का नाम। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर का राजा अभय प्रताप सिंह, उसे चाहिए थी काशी के माँ की जमीन, और क्योंकि उसे वो जमीन चाहिए थी और काशी उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी नहीं दे रही थी, he forcefully married and left her for 2 years. They came back, they fought battles. आपको लिटरली इस कहानी में ना जंग ही जंग नहीं। इट्स लाइक अगला मोमेंट हुआ नहीं और तलवार निकाल के तैयार हैं, आज लोग कत्ल करते हैं एक दूसरे का। इतने सारे रोमांस प्लॉट्स बनते हैं, हर एक किस्म का जादू चलता है, क्या मजा आ जाएगा। सुन के देखिए एक बार, ट्राई करना। अजय शारदा जी जिन्होंने काशी कहानी को आवाज दी है, ट्रस्ट मी, उनकी आवाज में जादू। आप जब उनकी कहानी सुन रहे होंगे ना और उनकी आवाज में ही इतनी मदहोश हो जाएंगे, इतना सुकून पाएंगे कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहानी तो आप बाद में सुनेंगे, उनकी आवाज पहले सुनेंगे ना, और मदहोशी उनकी आवाज में है। तेरे चेहरे पर मासूमियत भी क्या खूब झलकती होगी, कयामत आ जाती होगी तेरे मुस्कुराने पर। वापस आ जाना सोना।
फिर से कोई वजह ढूंढ लेंगे एक खोने की। आदित्य मोबाइल को हक करके जोरों से रोने लगा। Now the third story is दिल में हो तुम। दिल में हो तुम, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। आई थिंक 10-12 एपिसोड से ज्यादा होंगे भी नहीं। इसको तो आपको सुनने के लिए टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल्सो वर्थ लिस्टिंग। इट्स अ स्टोरी जहाँ पे अगेन आप रोए बिना नहीं रह पाएंगे। इवन तो इसकी एंडिंग आपको साइंस और लॉजिक्स के हिसाब से इम्प्रैक्टिकल लगेगी। यू विल बी लाइक कि ऐसा नहीं होता। आई एम अ गर्ल जो कि आत्मा, भूत, प्रेत इनमें से किसी चीज में नहीं मानती हूँ। किसी भी तरीके के अंधविश्वास से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप दूर रखो। ना मैं किसी नजर में मानती हूँ, ना किसी और चीज में। मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तब आई वॉज जस्ट लाइक कि आई जस्ट डिडंट वांटेड टू क्वेश्चन इट। दिस वाज सो स्ट्रॉन्ग। इट्स अ स्टोरी जहाँ पे अदिति, इट्स मी। सो अदिति की कहानी है, अदिति और आदित्य। They met online and Aditya was preparing for UPSC while Aditi was in a medical college. And they started talking online and you all have heard कि online love stories work out नहीं करती हैं या online क्या ही connection बनता है। And आज की generation में जब हम सब जी रहे हैं तो भाई I don't think actual में exist करता है। इतने सारी चीज़ों के बीच में जब आप पहली बार उसे सुनेंगे you will be just like कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? क्या इतना deep connection कभी online बन सकता है? क्या लोग प्यार कर सकते हैं? सवाल है। पर आपके सवालों का जवाब इससे ज्यादा तेज दिया है इस कहानी ने। इस कहानी में प्यार नहीं, इम्तिहान थी। आदित्य जब तक आईपीएस बना तब तक अदिति की डेथ हो चुकी थी। अदिति जिंदा ही नहीं थी और आदित्य को कभी पता ही नहीं चला कि वो मर गई जब तक कि वो मुंबई नहीं पहुंचा। नाउ द क्वेश्चन इज, फिर ऐसा हुआ क्या था? It's a story which tells you how medical fields can be dangerous. कैसे experiments या फिर organs, कुछ भी, something illegal, something wise, system failure, a lot of things. You'll be just again engrossed in that. Trust me. These are the 3 stories जिनको सुनते वक्त मुझे एक मोमेंट के लिए भी ये नहीं लगा कि भाई मुझे इनमें कोई कमियां निकालनी चाहिए या फिर कोई पैट्रियार्की का सिस्टम हो गया। ये वो 3 कहानियां जो ना लाइक आखिरी तक मेरे साथ रही। इनके खत्म होने के बाद मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा था। आई वॉज लाइक कोई तो यार वापस ले आओ। मुझे ना जैसे इनकी आदत हो गई थी, बहुत कैरी वाली। When I first started them, I never really knew कि ये मेरी लाइफ के इतने important part बन जाएंगे। Was worth. It even made me cry, and I was like कि what shall I do? They just became the part of my thoughts. I just didn't even realize it yet. And now when I'm just talking about them, it feels like I'm again back to it. So hey guys, that's over. Now, if any of you have listened to any of these audiobooks, just tell me in the comment section. I would love to know your opinions. And if you have not, just try it out and then comment me and tell me, did you like that? Just like I did. I will give you the links if you want. Comment kar dena.